वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर, साइलेंट फीचर्स, स्पेसिफिक जिम्नोस्पर्मिक फीचर्स, हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम के जो सभी बीजयुक्त पौधे मतलब जो सीडेड प्लांट होते हैं उन सबको एक डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा में रखा गया, जिसका अर्थ होता है स्पर्मा मीन्स सीड और फाइटा मीन्स होता है प्लांट। इसलिए इसे स्पर्मेटोफाइटा के नाम से जाना जाता है, जिसमें सीडेड प्लांट पाए जाते हैं। स्पर्मेटोफाइटा को दो सब डिवीजन में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो चलिए अब हम जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग होता है जिम्नोस मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, अर्थात ऐसे प्लांट जिसमें नेक्ड सीडेड पाए जाते हैं उसे जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म्स सीडेड प्लांट का वह सब डिवीजन है जिसके अंतर्गत ऐसे प्लांट आते हैं जिसमें सीड तो बनते हैं परंतु वे सीड नेक्ड रूप से प्लांट पर लगे रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी प्रकार का वॉल इन्वेलप नहीं पाया जाता है। इस प्लांट में ओव्यूल या उनसे डेवलप्ड सीड किसी वॉल इन्वेलप या फ्रूट में बंद नहीं होते हैं। इन्वेलप नहीं पाया जाने के कारण उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट में ओवरी एब्सेंट होता है, अतः फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। एंजियोस्पर्म्स में जैसे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल्स के लिए गवावा और एप्पल्स, इन दोनों के अंदर में जो सीड पाया जाता है और बाहर एक फ्रूट में कवर रहता है जिसे ओवरी के नाम से जाना जाता है। हमारे किसी भी फ्रूट में ओव्यूल और ओवरी पाया जाता है। जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन करता है और जो ओवरी होता है वो एक फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट में ओवरी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसमें केवल ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके आउटर एरिया में किसी भी प्रकार का इन्वेलप नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्म्स के समान जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट में फ्लावर एंड सीड का फॉर्मेशन होता है, परंतु इनके फ्लावर में ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए गोबेल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस प्लांट को ओवरी रहित फेनेरोगेन्स कहा। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स की तुलना में जिम्नोस्पर्म्स एक छोटा वर्ग होता है। जो एंजियोस्पर्म्स होता है वो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और जो जिम्नोस्पर्म्स होता है वो एक छोटे एरिया को कवर करता है। जिम्नोस्पर्म्स की जो स्पीसीज होती है वो 722 स्पीसीज पाई जाती है, परंतु इनकी जो स्पीसीज होती है वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब वो पूरे विश्व में फैली हुई होती है। जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता है उसकी अपेक्षा जो जिम्नोस्पर्म्स वाला प्लांट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और एंजियोस्पर्म्स प्लांट की अपेक्षा पुराने हैं। ये टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट के बीच का समूह होता है जो इनके बीच एक ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। साइकस, गिंगो बाइलोबा एंड सीक्वा नाम के प्लांट को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके फॉसिल्स भी मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का जो समूह होता है उसमें सीक्वा जाति के जो प्लांट होता है वो वनस्पति जगत में सबसे ऊंचे प्लांट होते हैं, जिसकी ऊंचाई 300 से 400 फीट तथा व्यास 20 से 30 फीट तक होता है। इसके बाद हम इसके साइलेंट फीचर्स को देखते हैं। साइलेंट फीचर्स में फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स वर्ल्ड के टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल रीजन तक फैले हुए होते हैं, यहाँ तक कि ये आर्कटिक रीजन में भी पाए जाते हैं। दोनों हेमिस्फीयर के समशीतोष्ण वातावरण में लिविंग जिम्नोस्पर्म कॉनिफेरस के रूप में पाए जाते हैं। सेकेंड है हैबिट। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट वुडी, एवरग्रीन एंड पेरेनियल प्लांट होते हैं। ये ट्रीज एंड श्रब्स में होते हैं। कुछ स्पीसीज क्लाइंबर होते हैं। साइकस के अतिरिक्त सभी में स्टेम श्रब्स होता है। ये जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, इसलिए जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस को शो करते हैं। जिम्नोस्पर्मिक वाले जो प्लांट होते हैं वो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, इसलिए इसे जीरोफाइटिक प्लांट्स के नाम से जाना जाता है।
जीरोफाइटिक नेचर के होने के कारण स्टोमेटा पत्ती के अंदर धंसे रहते हैं तथा एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर चढ़ी रहती है। थर्ड पॉइंट है इसके लीव्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर पाए जाने वाली जो लीव्स होती है वो एक या दो प्रकार की होती है, अर्थात डाइमॉर्फिक हो सकती है। डाइमॉर्फिक प्लांट के अंतर्गत ग्रीन फॉलिएज, सिंपल एंड जैसे पाइनस में, कंपाउंड लीव्स जैसे बॉनियन में तथा स्केली लीव्स पाई जाती है। इसका चौथा पॉइंट है एनाटॉमी। जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट में तने का वैस्कुलर, सिलेंड्रिकल, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, इंडार्च एवं ओपन वैस्कुलर बंडल का बना होता है। जाइलम में केवल ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, वेसल्स अब्सेंट होते हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स अब्सेंट होती है। पांचवा पॉइंट है स्पोरोफाइट। मुख्य प्लांट जो होता है वो विषम बीजाणु होते हैं तथा मेल एंड फीमेल दोनों ही प्रकार के गैमेटोफाइट बहुत अधिक रिड्यूस्ड होते हैं। डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट होता है। सभी जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रायः कॉन या स्ट्रोबिलस के रूप में पाया जाता है। अधिकांश कॉन यूनिसेक्सुअल होता है। मेल कॉन माइक्रोफिलस एंड फीमेल कॉन मेगास्पोरोफिल से बना होता है। फर्स्ट है मेल कॉन। ये सामान्य फीमेल कॉन की अपेक्षा साइज में छोटे व शॉर्ट लिव्ड होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिलस चौड़ी जैसे साइकस में पीलेट होती है, जैसे कि डियोन एंड टेक्सस में। माइक्रोफिलस और पॉलन सेक्स या तो 3 से 5 के सोरल ग्रुप में जैसे साइकस, या फिर इनकी केवल दो नंबर होती है जैसे पाइनस में। सेकेंड है फीमेल कॉन। इसमें ओव्यूल नग्न होते हैं, जिस कारण बीज खुले हुए रहते हैं, अर्थात वे क्लोज्ड ओवरी में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मेगास्पोरोफिल बंद ओवरी स्टाइल एवं स्टिग्मा में डिवाइड नहीं होते हैं। 6 है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट एवं रूडिमेंटरी होते हैं। फर्स्ट है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर के अंकुरण से डेवलप्ड होते हैं। सेकेंड है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में 2 से 8 स्त्रीधानियां होती हैं। यद्यपि डेवलप्ड सदस्यों जैसे नीटम एंड वेल्विथिया में स्त्रीधानियां एब्सेंट होती हैं। स्त्रीधानी में ग्रीवा नाल कोशिकाएं एब्सेंट होती हैं। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हेटेरोस्पोरी टेरिडोफाइट्स सिलाजिनेला से समानता प्रदर्शित करता है। नीटम में एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन स्टेज में ही एक मैच्योर हो जाता है। 7वां है पॉलिनेशन। इसमें वाइंड पॉलिनेशन पाया जाता है। यह स्पष्ट रूप से एनिमोफिलस होता है। परागकण सीधे ही माइक्रोपाइल बीजांड द्वार पर पाए जाते हैं। पॉलिनेशन पॉलन चैम्बर में जमा हो जाते हैं, जहां उनका जर्मिनेशन होता है। 8वां है फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। 9वां है एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अपोजिट जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, इसलिए यह हैप्लॉइड टिश्यू शो करता है। 10वां है एम्ब्रायो। जिम्नोस्पर्म में ऊस्पोर का कुछ भाग ही एम्ब्रायो में डेवलप्ड होता है। एम्ब्रायो सामान्यतः स्ट्रेंथ होता है, जिसका रेडिकल मूलांकुर बीजांड द्वार की ओर और प्लमूल प्रांकुर आधार की ओर होता है। बीजपत्र की संख्या 2 जैसे साइकस में और बहुत सारे जैसे पाइनस में हो सकते हैं। 11वां है पॉली एम्ब्रायोन। जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होता है, इसलिए इनमें फ्रूट जैसी कोई रचना नहीं पाई जाती है। नेक्ड ओवरी केवल बीज बनाता है। जिम्नोस्पर्म्स में सामान्यतः 1 से अधिक एम्ब्रायो बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे पॉलीएम्ब्रायोनी कहा जाता है। पॉलीएम्ब्रायोनी या तो सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी होती है, जिसमें 1 से अधिक जाइगोट बनते हैं, या क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायोनी होती है, जिसमें एक एम्ब्रायोनल मास के क्लीवेज से कई एम्ब्रायो बनते हैं। 12वां है सीड जर्मिनेशन। साइकस एंड गिंको के अतिरिक्त अन्य ऑल सीड में कुछ समय तक डोरमेंट स्टेज में रहने के बाद जर्मिनेशन होते हैं। जर्मिनेशन इपीजियल होता है। बीजपत्र प्रथम लीफ बनाते हैं। जर्मिनेशन के समय सीड कोट फट जाता है और एम्ब्रायो नए स्पोरोफाइट में डेवलप्ड होता है। 13वां पॉइंट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। जिम्नोस्पर्म में
पीढ़ी का एकांतर क्रम देखने को मिलता है। इस ग्रुप के मेंबर्स की लाइफ हिस्ट्री में 2 स्टेज अर्थात गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्पष्ट रूप से पाई जाती है, जो एक दूसरे के अल्टरनेशन होती है। इवोल्यूशन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म एक और हायर क्रिप्टोगेम्स जैसे टेरिडोफाइट से रिलेशन दर्शाते हैं तथा दूसरी ओर एंजियोस्पर्म से निकटता दर्शाते हैं। अतः जिम्नोस्पर्म को दोनों के बीच का इंटरमीडिएट ग्रुप माना जा सकता है। गैमेटोफाइट जनरेशन बहुत कम डेवलप्ड एंड स्पोरोफाइट जनरेशन पर ही निर्भर करती है। इसके बाद हम स्पेसिफिक जिम्नोस्पर्मिक फीचर्स को देखते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं जो निम्न हैं। इसमें से पहला है जिम्नोस्पर्म्स अर्थात जो नेक्ड सिर धारण करने वाले होते हैं। ये पेरेनियल तथा वुडी हैबिट के होते हैं। कोई भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट श्रब्स एंड एनुअल प्लांट्स नहीं होता है। सेकेंड है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में जाइलम में ट्रैकिड्स ही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू होता है जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रू वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स का जाइलम एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। तीसरा है लीव्स में पार्श्वीय संवहन हेतु ट्रांसफ्यूजन टिश्यू नामक स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं। और चौथा है जिम्नोस्पर्मिक में डबल फर्टिलाइजेशंस एब्सेंट होता है। पांचवा है जिम्नोस्पर्म में सीड फ्रूट वॉल से घिरा नहीं रहता है। साथ ही साथ ओवरी के अंदर ओव्यूल्स नहीं होता है, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से फ्यूनिक्यूल्स से जुड़ा रहता है। छठवां है पॉलिनेशन की क्रिया प्रायः वाइंड के द्वारा कंप्लीट होती है, इसलिए इसे एनिमोफिलस भी कहा जाता है। सातवां है एम्ब्रायोफाइट प्रायः हैप्लॉइड होते हैं तथा फर्टिलाइजेशन से पहले डेवलप्ड होते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताता है कि जिम्नोस्पर्म सबसे अधिक प्राचीन पौधे हैं, जिसका उद्भव लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। फॉसिल्स रिकॉर्ड से यह भी ज्ञात होता है कि यह एक समय ये पृथ्वी की वेजिटेशन वनस्पति का प्रमुख भाग था। अधिकांश प्रारंभिक जिम्नोस्पर्म फर्न से मिलते जुलते थे, इसलिए इस काल को कार्बोनिफेरस अर्थात एज ऑफ फर्न का युग कहा जाता है। कार्बोनिफेरस काल में जिम्नोस्पर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक समूह साइकेडोफिलिकल्स का उद्भव हुआ, जो एक और फर्न तथा दूसरी ओर मॉडर्न जिम्नोस्पर्म से समानता दर्शाते हैं। इस कारण यह माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म का जो उद्भव होता है वह फर्न के समान प्राचीन पौधों से हुआ है। जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम यूज थियोफ्रास्टस ने अनप्रोटेक्टेड सीड वाले प्लांट्स के लिए किया था और इसको सबसे पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने पहचाना था। इसमें जेमिया सबसे छोटा और सीक्वा वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है। इसके बाद इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया। मतलब भारत में जो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है या फिर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसको अब हम पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वव्यापी है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये विश्व भर में फैले हुए होते हैं। ये पर्वतीय प्रदेशों के वनों में प्रधान वनस्पति प्रदर्शित करते हैं। जो जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो ज़्यादातर पहाड़ों वाले इलाकों में देखने को मिलता है। रायजान एवं साहनी ने भारतवर्ष में जिम्नोस्पर्म के 16 जिनेरा और 53 स्पीसीज बताई है। जिम्नोस्पर्म बहुत ही प्राचीन प्लांट है तथा फॉसिल्स में यह विदित होता है कि ये पौधे लगभग 300 लाख वर्ष पहले पेलियोजोइक ईरा में भी उपलब्ध थे। इंडिया में जिम्नोस्पर्म की डिस्ट्रीब्यूशन 4 ऑर्डर में पाई जाती है। पहला है साइकेडेल्स, दूसरा है कॉनिफेरस, तीसरा है इफिड्रेल्स, चौथा है नीटेल्स और फर्स्ट है ऑर्डर साइकेडेल्स। साइकेडेल्स ऑर्डर में पाए जाने वाली साइकस जिनेरा इंडिया में पाई जाती है। साइकस जिनेरा की 6 स्पीसीज पाई जाती है। साइकस हमेशा हरा भरा रहने वाला पाम लाइक प्लांट होता है, जो कि अपने वितरण में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। इसकी 20 जातियां हैं, जिनमें से अधिकांश ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इस प्लांट को साइकस के नाम से जाना जाता है। साइकस इंडिया में प्राकृतिक अवस्था में उड़ीसा में, पूर्वी बंगाल, असम के मैदानों, मद्रास, मैसूर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। भारत के अन्य भागों में यह कल्टीवेटेड किया जाता है। भारतवर्ष प्राकृतिक अवस्था में कल्टीवेटेड
रूप से साइकस की निम्न 6 जातियां मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसमें से पहला है साइकस रिवोल्यूटा, दूसरा है साइकस रम्फाई, तीसरा है साइकस सिरसिनेलिस, चौथा है साइकस बेडोमाई, पांचवा है साइकस पेक्टिमाटा, छठवा है साइकस सियोनेंसिस। फर्स्ट है साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा ये इंडिया के गार्डन में पाई जाती है। ये सर्वाधिक सामान्य एवं प्रमुख जातियां होती हैं जो बगीचों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो सजावटी प्लांट्स होता है उसके रूप में उगाई जाती है। इस जाति को कभी कभी इसके प्रारंभिक लक्षणों के कारण लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। यह जाति प्राकृतिक अवस्था में चीन या जापान में पाई जाती है तथा सागो पाम कहलाती है क्योंकि इनके स्टेम में स्टार्च के सागो ग्रेन्स पाए जाते हैं। दूसरा है साइकस रम्फाई, ये अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। तीसरा है साइकस सिरसिनेलिस, ये स्पीसीज के प्लांट तमिलनाडु में उड़ीसा में पाए जाते हैं। चौथा है साइकस बेडोमाई, ये प्लांट आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। पांचवा है साइकस पेक्टिमाटा, ये प्लांट ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया एंड असम एंड मणिपुर में पाई जाती है। इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जिम्नोस्पर्म में दूसरा ऑर्डर देखते हैं कॉनिफेरल्स। ऑर्डर कॉनिफेरल्स जिम्नोस्पर्म्स का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके अंतर्गत लगभग 50 लिविंग जिनेरा एंड 500 स्पीसीज आती है और इसके सदस्य उत्तरी एवं दक्षिणी टेम्परेट एवं जोन में तथा कुछ सदस्य ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। इंडिया में कॉनिफेरल्स मुख्य रूप से हिमालय पर पाए जाते हैं। कॉनिफेरल समूह के मुख्य सदस्य पाइनस, पीसिया, एबिस एंड सीड्रस, टेक्सस, सिक्वा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सीड्रस देवदारा, जिसको सामान्य रूप से देवदार भी कहते हैं, हिमालयों के जंगल में मुख्य वृक्ष है। हमारे प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्पादित कॉनिफेरल्स जैसे पाइनस, थ्यूजा, क्यूप्रेसस या जूनिपेरस होता है। इंडिया में कॉनिफेरल्स की 11 जिनेरा आती है जो हिमालय रिच इन द नॉर्थ वेस्ट हिमालय में पाया जाता है। कॉनिफेरस पाइनस कॉनिफेरल्स ऑर्डर में पाई जाने वाली जिनेरा है। पाइनस की जो प्लांट होती है उसकी जो हैबिट होती है वो ट्री के रूप में शो करती है। मीन्स पाइनस का जो प्लांट होता है वो ट्री के रूप में होता है। पाइनस की 80 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। इंडिया में 6 स्पीसीज नॉर्थ वेस्ट हिमालय में कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल, सिक्किम, असम, बर्मा एवं नेपाल में पाई जाती है। इंडिया में पाइनस की मुख्य जातियां निम्न हैं। पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस वेलिचियाना, पाइनस गेर्डियाना, पाइनस एर्मेंडियाई, पाइनस इंसुलेरिस, पाइनस मैर्क्वाई। पहला है पाइनस लॉन्गिफोलिया। इसे सामान्य रूप से चीड़ का वृक्ष कहते हैं तथा यह 400 मीटर से 2300 मीटर की ऊंचाई तक अफगानिस्तान, भूटान में पाई जाती है। मैदानी भागों में यह कल्टीवेटेड किया जाता है। कल्टीवेटेड का मतलब ऐसा प्लांट होता है जो वहाँ के नेचुरली प्लांट नहीं है, उस प्लांट को वहाँ पर कल्टीवेटेड कराया जाता है। मीन्स उसको दूसरी जगह से लाकर वहाँ पर ग्रो कराया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है पाइनस वेलिचियाना, जिसे पाइनस एक्सीलेसा के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी हिमालय में लगभग 1800 मीटर से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह कश्मीर एवं सिक्किम में पाया जाता है। इसे ब्लू पाइन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है पाइनस ग्रेडियाना। यह कश्मीर तथा अफगानिस्तान की घाटियों में 1800 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। इसके बीज को चिलगोजा कहते हैं, जिसे सामान्य रूप से खाए जाते हैं। चौथा है पाइनस अर्मेंडियाई। यह पाइनस नेफा में पाई जाती है। पांचवा है पाइनस इंसुलेरिस। यह जातियां 750 से 1900 मीटर की ऊंचाई पर खासी या नांगा हिल्स पर पाई जाती है, जिसे खासी पाइन के नाम से भी जाना जाता है। छठवा है पाइनस मर्क्यूसी। यह जाति 150 से 250 मीटर तक की ऊंचाई पर बर्मा या म्यांमार पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ कल्टीवेटेड स्पीसीज भी हैं जो इंडिया में पाई जाती है। पाइनस मॉन्टोनम, पाइनस लेरिचियो, पाइनस मोनोफिल्सा, पाइनस पाइनेस्टर, पाइनस साइलिवेस्ट्रिस। ऑर्डर कॉनिफेरल्स का सेकंड स्पीसीज है एबिस। इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती है। पहला है एबिस
पिनरो, एबिस स्पेक्टोबिली, एबिस, तीसरा है एबिस डेलावेवी, चौथा है एबिस डेंसा। इसमें एबिस पिनरो और एबिस स्पेक्टोबिली ये वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 2600 मीटर से 3400 मीटर तक की होती है। और एबिस डेलावेवी, एबिस डेंसा ये ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2700 से 3200 मीटर तक की होती है। तीसरा है सीड्रस, इसमें एक स्पीसीज आती है और सीड्रस देवदारा, ये 1200 से 3300 मीटर में हिमालयस में पाई जाती है। चौथा है क्यूप्रेसिस, इसके अंतर्गत 3 स्पीसीज आती है, क्यूप्रेसिस टोरुलोसा, क्यूप्रेसिस सेमीपेरवेंसिस, क्यूप्रेसिस फ्यूनिब्रिस। क्यूप्रेसिस टोरुलोसा है, ये 1800 से 2700 मीटर पर पाई जाती है, ये वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय में पाई जाती है। क्यूप्रेसिस सेमीपेरवेंसिस और क्यूप्रेसिस फ्यूनिब्रिस है, ये दोनों कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं जो भारत में ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उगाई जाती है। ये प्लांट्स गार्डन में आसानी से देखने को मिल जाता है। और 5वां पॉइंट है सिफेलोटेक्सस, इसमें 2 स्पीसीज आती है, सिफेलोटेक्सस मैनी, सिफेलोटेक्सस ग्रिफिन्थी। ये दोनों 2000 से 3300 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो ईस्टर्न हिमालयस में पाई जाती है। 6वां है जूनिपेरस, इसमें 5 स्पीसीज आती है जो एल्पेनेंस सब एल्पाइन रीजन में पाई जाती है। पहला है जूनिफेरस कम्युनिस, दूसरा है जूनिफेरस रेक्यूरवा, तीसरा है जूनिफेरस वेल्विचियाना, चौथा है जूनिफेरस मैक्रोपोडा, 5वां है जूनिफेरस स्पर्मोटो। पहला जो जूनिफेरस कम्युनिस है, ये 2200 से 2900 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो एल्पाइन रीजन हिमालयस में पाया जाता है। दूसरा है जूनिपेरस रिकरवा, जो 3000 से 4900 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये ईस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है। तीसरा है जूनिपेरस वेल्विचियाना, जो 2500 से 4200 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये एल्पाइन रीजन में पाया जाता है। चौथा है जूनिपेरस मैक्रोपोडा, ये 3000 से 3600 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो लद्दाख एंड कश्मीर में पाया जाता है। 5वां है जूनिपेरस स्पर्मोटो, जो 2500 से 4300 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो लद्दाख एंड एलाकुंडो वैली ऑफ यूके में पाया जाता है, जो अमेरिका के एलाकुंडो वैली जो है वहाँ पाया जाता है। 7वां है पोडोकार्पस, इसमें 2 स्पीसीज आती है, पहला है पोडोकार्पस नेरिफोलियस, दूसरा है पोडोकार्पस वेल्विचियानस। ये दोनों स्पीसीज 900 मीटर की हाइट पर पाया जाता है, जो असम, अंडमान, वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाया जाता है। इसके बाद 8वां है टेक्सास। टेक्सास की एक स्पीसीज पाई जाती है, टेक्सास बैकोटा, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय में 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। 9वां है क्रिप्टोमेरिया, इसमें कोई स्पीसीज नहीं आती है, ये लास्ट जिनेरा होती है हमारी सेकंड ऑर्डर्स कॉनिफेरल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन में 3rd ऑर्डर देखते हैं इफिड्रेल्स। इफिड्रा ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के मध्य भाग में, उत्तरी अफ्रीका में, पुर्तगाल में, चीन में, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस में, इटली में, ईरान में, बलूचिस्तान एवं अफगानिस्तान आदि में पाया जाता है। इफेड्रा फोलिएटा उपजाति सिलिकोटा एक सामान्य क्लाइंबिंग छोटे पौधे के रूप में राजस्थान एवं पंजाब के दक्षिणी भागों तथा अन्य प्रदेशों में पाया जाता है। कुछ स्थानों पर भारत में यह बगीचे में कल्टीवेटेड किया जाता है। इफेड्रा ऑर्डर्स के अंतर्गत 6 स्पीसीज आती है। इफेड्रस ऑर्डर में इफेड्रा जिनेरा आती है, जिसे इफेड्रा के नाम से जाना जाता है। पहला है इफेड्रा नेब्रोडेंसिस, दूसरा इफेड्रा ग्रेडियाना, जो नॉर्दर्न एवं वेस्ट हिमालय में पाया जाता है। तीसरा है इफेड्रा इंटरमीडिया, जो कश्मीर एंड सिक्किम में पाया जाता है। चौथा है इफेड्रा रेजिलियाना,
5वां इफेड्रा सेकाटिलिया, 6वां इफेड्रा फॉलिएटा। ये तीनों राजस्थान एंड पंजाब में पाया जाता है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन में चौथा ऑर्डर है नीटेल्स। नीटेल्स ऑर्डर में नीटम जिनेरा आती है जिसमें 5 स्पीसीज आती है। नीटम अल्वा जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा में पाया जाता है। दूसरा है नीटम कॉन्ट्रैक्टम जो केरल में पाया जाता है। तीसरा है नीटम मार्टेनम जो असम एवं सिक्किम में पाया जाता है। चौथा है नीटम लेटिफोलियम जो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। 5वां है नीटम निमोन जो भारत के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जिम्नोस्पर्म्स के इंट्रोडक्शन एंड जनरल कैरेक्टर्स, साइलेंट फीचर्स, स्पेसिफिक जिम्नोस्पर्मिक फीचर्स, हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।